फैसलाबाद के ताजिरों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। दुकानें खोलनी मगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई। शहरियों का बाजारों में रश। बगैर मास्क के शहरी बाजारों का रुख करने लगे। दुकानदार भी बगैर मास्क के कारोबार चमकाने में मसरूफ। एक तरफ दफा 144 का नफाज, दूसरी जानिब हुकूमत खुद ही उसका मजाक बनाने लगी। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स पर लगी लंबी कतारों पर सवालिया निशान लग गया। बटाला कॉलोनी में साइलिन की लंबी कतारें, एहतियाती तदाबीर ना अपनाई जा सकें। कोचिंग एसोसिएशन की काविशें रंग ले आई। रंग रोगन और केमिकल की सनत को भी खोलने की इजाजत मिल गई। कोचिंग इंडस्ट्री खुलने से हजारों मजदूरों को रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से मजदूर बेरोजगार हो गए। घरों के चूल्हे जलना मुश्किल। हुकूमत की जानिब से इमदाद ना मिलने का शिकवा। मजदूरों को काम से निकालने पर लेबर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। फैक्ट्री मालिकान और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद के शहरी बाजार में आधी दुकानें खुली, आधी बंद। ताजिर इंतजामिया के रहमो करम पर कचहरी बाजार के सदर की इंतजामिया से दुकानें खोलने की अपील। फैसलाबाद में जिम खुल गए मगर जिम मालिकान ताहाल हुकूमत से मायूस। जिम का किराया और बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। जिम में नए लोग मेंबरशिप नहीं करा रहे। हुकूमत हमें रिलीफ दे, जिम मालिकान का मुतालबा। अलाइड अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार। अस्पताल में जेर इलाज मुलाजमीन की तादाद 5 हो गई। चिन्योट के 3 शहरियों में वायरस की तस्दीक। जिला में मुतासरा मरीजों की तादाद 27 हो गई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जेर इलाज मरीजा दम तोड़ गई। फैसलाबाद में वायरस से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। फैसलाबाद के पारस DC क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद तारकीन वतन की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। 4 मई को आने वाले 130 अफराद को उनके आबाई इलाके में भेज दिया गया। गुज़श्ता रोज भी 48 अफराद को उनके आबाई अजला में भेजा गया था। GC और पारस करंटीना में दुबई से आए पाकिस्तानियों को मसाइल, न सफाई न ही खाने का बंदोबस्त। सहरी भी लेट मिलने की शिकायत। रोजा रखने के ख्वाहिशमंद अफराद भी परेशान। तांदेवाला के एहसास किफालत सेंटर में सहूलियात ना मुहैया की जा सकी। किफालत सेंटर DPS में इंतजामात ना होने के बराबर। खवातीन तेज धूप में बैठने पर मजबूर। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न कराया जा सका। इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराना कंपनीज को महंगा पड़ गया। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वाली 1200 कंपनीज को जुर्माने, नॉन फाइलर कंपनीज को 2 करोड़ 37 लाख के जुर्माने आयद किए हैं। चिन्योट के शहरियों के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने स्टोर पर चीनी पहुंचा दी। ताहम दूसरा अशरा खत्म होने को सब्सिडाइज रेट की खजूरें ना पहुंच सकी। शहरी महंगे दामों खजूरें खरीदने पर मजबूर। सूबा के मॉडल बाजार इंतजामिया ने अपनी मददात के तहत बाजार चलाना शुरू कर दिए। शहरी भी मॉडल बाजार खुलने पर खुश। दस्ती अशिया खरीदने में मसरूफ। कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स का दौरा। काउंटर्स चेक किए, कीमतों का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद का दौरा। फलों सब्जियों की नीलामी का जायजा लिया। सफाई उमूर को मजीद बेहतर बनाने की ताकीद की। जंग इंतजामिया की गिरफ्त फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। माह रमजान के दौरान 12 लाख से जायद के जुर्माने। 14 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। गुज़श्ता रोज गिरफ्त फरोशों को 4,27,000 के जुर्माने किए गए। फैसलाबाद में कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कार्रवाई। रेड सिटी से स्मगल शुदा LCD से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। कस्टम हुकाम ने बरामद होने वाला सामान कब्जे में ले लिया। महकमे एंटी करप्शन फैसलाबाद की 4 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। एंटी करप्शन को रवा साल 819 शिकायत मौसूल। 459 शिकायत पर इंक्वायरियां शुरू। 174 शिकायत बोगस करार, दीगर खारिज कर दी गई। 4 माह के दौरान 56 मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया।
80 सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्योट में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इंतजामिया की नाअहली अर्जेंट मेल सर्विस की टिकटें गुज़श्ता एक माह से खत्म। शहरी महंगे दामों रजिस्ट्रियां करवाने पर मजबूर। चिन्योट में गंदम खरीदारी का मामला। ओपन मार्केट में गंदम का रेट बढ़ने से जखीरा अंदोज मुतहरिक। मराकज करारदारी पर काश्तकारों का रश न होने की बराबर। महकमा सरकारी टारगेट मुकम्मल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा। ओवरटेक्सिंग में गंदम खरीदारी का अमल जारी। किसानों की जानिब से बारदानों की दस्तयाबी में अदम दिलचस्पी। महकमा खुराक को रवा साल टारगेट मुकम्मल करने में मुश्किलात। अहमदपुर, सयाल, गढ़ महाराजा, शोरकोट और लालिया समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार होने से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस बिजली की फराहमी तासुर का शिकार। गंदम की तैयार फसल मुतासर होने का खदशा भी बढ़ गया। किसान परेशान। फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मराकज खोल दिए गए। पुलिस खिदमत मराकज आईजी पंजाब के अहकामात पर खोले गए। एहतियाती तदाबीर के साथ पुलिस खिदमत मराकज खोलने के अहकामात। 14 मई तक आरपीओ, सीपीओ और डीपीओ को रिपोर्ट करने के अहकामात। फैसलाबाद में रवा साल में अब तक 31 पुलिस मुकाबले, 19 मुलजिमान हलाक किए गए। पुलिस मुकाबलों के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 5 जख्मी हुए। मुकाबलों के दौरान 3 शहरी भी गोलियां लगने से जख्मी हुए। फैसलाबाद में भतीजों की ताया के मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश। मुलजिमान की जानिब से मोहम्मद ताया को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। थाना डी टाइप के इलाके में जमा साला लड़की के कत्ल का मामला। 6 रोज कबल भतीजी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद नदीम ने गैरत के नाम पर 18 साला भतीजी को कत्ल किया। थाना सदर फैसलाबाद के इलाके में डकैती का मामला। थाना सदर फैसलाबाद के इलाके में डकैती का मामला। पुलिस का सदर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। डाकू पकड़कर पुलिस के हवाले किए। पुलिस डाकुओं की पुष्ट पनाही करती रही। शहरियों का इल्जाम। मुजाहिरीन का डाकुओं को गिरफ्तार करने का मुतालबा। लॉकडाउन के दौरान भी रेस्क्यू 1122 को रॉन्ग कॉल्स का सिलसिला न थम सका। जंग में गैर मुतल्लिका रॉन्ग कॉल्स की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। एक माह में 2,213 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। रेस्क्यू की जानिब से तमाम इमरजेंसी कॉल्स पर फौरी रिस्पॉन्स किया गया। डीपीओ चिन्योट सैयद हुसैन हैदर की ज़ेर-ए-सदारत लॉकडाउन के हवाले से मीटिंग। रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी प्लान समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ की अफसरान को लॉकडाउन पर एसओपीज़ के मुताबिक अमल दरामद करने की हिदायत। शोबा में डीएसपी ने मजीद और असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। तहसील शोबा के एसएचओ की शिरकत। हुकूमत के एसओपीज़ पर मुश्तरका अमल दरामद कराने का फैसला। पुलिस में 21 हेड कांस्टेबल्स की एएसआई के ओहदों पर तरक्की। फैसलाबाद पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनेकाद। सीपीओ सुहेल चौधरी और डीएसपी मियां इसहाक ने हेड कांस्टेबल्स को एएसआई के बैचेस लगाए। तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल अफसरान की तैनातियां घटाए में पड़ गई। कोरोना खदशात के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटरव्यूज मुलतवी कर दिए। सूबा भर के 7 तालीमी बोर्ड में सेक्रेटरी की सीट खाली। सेक्रेटरी बोर्ड और कंट्रोलर की सीटों के लिए इंटरव्यूज होना है। महकमा तालीम फैसलाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस नियाज अहमद तबस्सुम का तबादला कर दिया गया। नियाज अहमद तबस्सुम असिस्टेंट डायरेक्टर डीपीआई सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर तैनात। नियाज अहमद तबस्सुम ने सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद का चार्ज छोड़ दिया।
پرائیویٹ اسکولز الائنس کے عہدیداران کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رانا سکندر اعظم خان سے ملاقات۔ اسکول مالکان نے صدر چیمبر کو لاک ڈاؤن میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ کورونا وائرس کے خلاف ریسکیو 1122 کی خدمات کا اعتراف۔ سول سوسائٹی اور این جی او کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ریسکیو اہلکاروں کو گلدستے پیش کیے گئے۔ چنیوٹ میں ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ کورونا وائرس کے خلاف متحرک۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ، سی سی یو وارڈ، میل وارڈ اور او پی ڈی اور دیگر جگہوں پر کلوریل محلول اسپرے کیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر انجم اقبال کہتے ہیں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جنگ میں انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو نے تمام ضلعی محکموں کو کردار ادا کرنے کے احکامات دیے۔ اقدامات کو صوبائی ڈیش بورڈ پر بھجوانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ڈینگی سے متعلق محکمہ صحت چنیوٹ کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر امیر علی اور محکمہ صحت کے ملازمین کی شرکت۔ آگاہی وقت کی گئی۔ اور بیت المال فیصل آباد کی جانب سے مستحق افراد میں چیک تقسیم۔ ممبر بیت المال رومینہ ظہور نے چیک تقسیم کیے۔ 15 لاکھ کے چیکس مستحق افراد کو دیے گئے۔